साल ईस्टर्न राजस्थान के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जो 17 साल में नहीं हो पाया वो महज 1 साल में हो गया। ईआरसीपी का बरसों पुराना जल विवाद 3 सरकारों के बीच सुलझ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी की नींव रख दी, तो वहीं ये साल पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटालों के चेहरे बेनकाब करने के लिए काफी अहम साबित हुआ। 2000 करोड़ के सबसे बड़े घोटाले में ईडी ने कई चेहरे बेनकाब किए, एक के बाद एक ढेर सारी गिरफ्तारियां की और बड़े बड़े खुलासे किए। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मरुधरा की धरती के लिए 2024 का साल ईस्टर्न राजस्थान के लिए सबसे बड़ी जल क्रांति लेकर आया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के विवाद पर विराम लग गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक कागज के टुकड़े पर उलझे उस विवाद पर तब ब्रेक लगा जब पीएम मोदी ने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की आधारशिला रखी। राज्य में भजनलाल सरकार सत्ता में आते ही जनवरी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू हुआ। दोनों राज्यों ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की डीपीआर बनाई। फिर आया 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर के दादिया गांव में संशोधित पार्वती काली सिंध परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ईआरसीपी से जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को लाभ मिलेगा, जबकि नए जिलों के क्षेत्र दूदू, कोटपुतली, बहरोड, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर तक पानी पहुंचा पाएगा। हालांकि सरकार ने इन नए जिलों को खत्म कर दिया है, लेकिन इन क्षेत्रों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान में 2024 में वो हुआ जो पिछले 17 साल में नहीं हो पाया। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का जो विवाद है वो पूरी तरीके से इस साल सुलझ गया। इस साल के जनवरी में दोनों राज्यों के बीच में एमओयू हुआ और उसके बाद पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। अब आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान में पीने का पानी मिल पाएगा, यानी बरसों पुराना विवाद इस साल सुलझ गया। ईआरसीपी के आगाज ने जहां जलदाय विभाग के लिए साल 2024 को यादगार बना दिया, वहीं इस साल विभाग पर सबसे बड़े घोटाले का दाग भी लग गया। विभाग में 2024 में सबसे ज्यादा चर्चित रहा जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला। इसे पीएचडी के इतिहास के 40 साल में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा गया। 2023 में ईडी ने छापेमारी की, लेकिन 2024 में केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तारियां की। पहली गिरफ्तारी 29 फरवरी 2024, पीयूष जैन, पदमचंद का बेटा। आरोप काले धन को ठिकाने लगाने के गंभीर आरोप हैं। तो दूसरी गिरफ्तारी 14 जून 2024 को, पदमचंद जैन श्री श्याम फर्म का मालिक। आरोप फर्जी प्रमाण से टेंडर लिए। तीसरी गिरफ्तारी 19 जून 2024, महेश मित्तल गणपति ट्यूबवेल फर्म का मालिक। आरोप फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लिए। चौथी गिरफ्तारी 16 जुलाई 2024, संजय बड़ाया प्रॉपर्टी कारोबारी। आरोप करोड़ों रुपए लेकर टेंडर दिए गए। जेजेएम घोटाले में ईडी और सीबीआई के बाद एसीबी ने भी रिपोर्ट दर्ज की। जेजेएम में एसीबी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के समेत 22 अधिकारी, ठेकेदारों और प्रॉपर्टी व्यवसायियों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब नए साल में जेजेएम घोटाले में जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आरोपियों पर शिकंजा कसना तय है। अब देखना है कि नया साल किसके लिए राहत लाता है और किसके लिए आफत। राजस्थान के सबसे बड़े जल घोटाले में इस साल 4 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई चेहरों को बेनकाब किया। इसके साथ साथ सीबीआई ने भी छापेमारी की और अब एसीबी ने भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि इस साल जल घोटाले से जुड़े कई चेहरे बेनकाब ईडी ने किए हैं। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।